राम राम भाई सभी को। आज है हमारा 75 हार्ड चैलेंज का डे नंबर 2 और जिसमें हम कर रहे हैं परसेंटेज का रिवीजन। तो कल हमने परसेंटेज की बेसिक क्लास देख ली थी। अब उसी के हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर वाले हैं। तो हमने क्या देखा था फ्रैक्शन वाले में, एक बार थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो जहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, जैसे कि 2/3 हो गया, अपना 5/7 हो गया, या फिर 9/12 हो गया। ऐसे ऐसे करके जो भी होंगे वो सारे क्या फॉर्म बोली जाएगी, वो बोले जाएंगे फ्रैक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते तो अब क्वेश्चन से शुरू करते। कह रहा फाइंड द फ्रैक्शन विच इज एज मच ग्रेटर देन 4/7 एज इट इज़ लेस देन 5/6। मतलब कोई एक ऐसा फ्रैक्शन बताना है जो मतलब कितना बड़ा हो, 4/7 जितना बड़ा हो, कम कम कितना हो, 5/6 से कम हो। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी देखो। कह रहा है फ्रैक्शन मान लिया सपोज हमने x है, वो एज मच ग्रेटर देन 4/7, तो 4/7 से वो बड़ा है फ्रैक्शन। और क्या है, एज इट इज़ लेस देन 5/6, और वो उतना ही 5/6 से लेस है। ठीक है, तो अब दो इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गई इसकी, x को हम इधर ले आएंगे तो 2x बन जाएगा। ये 5/6 प्लस में 4/7 हो जाएगा। तो एलसीएम आ गया 42। तो 7 पे जाएगा, 7×5 = 35, प्लस में क्या आ जाएगा, 6 पे जाएगा यहाँ पे, तो 6×6 = 24। तो ऊपर तो आ गया, नहीं एक सेकेंड, कितना बनेगा ऊपर, 6 और 9 और 5 बनेगा, 59 बन जाएगा, और नीचे बन रहा है 42। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 59/42 इंटू में 2, 84। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5/6, वन ऑफ देम इज 3/2, व्हाट इज द अदर फ्रैक्शन। तो अदर फ्रैक्शन को x मान लिया और एक फ्रैक्शन 3/4 है, और इनका जो सम आ रहा है वो 5/6 है। तो सिंपली ये उधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो -3/4। एलसीएम ले लेते हैं, 24 एलसीएम आ गया, 6 से इसको डिवाइड करा 4, 5×4 = 20, 6 से अब 4 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6×3 = 18, यानी कि 2/24। ये आ गया इसका फ्रैक्शन, यानी कि 1/12 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 1/182/130 को हमें रिप्रेजेंट करना सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जितना ज़्यादा ये कट रहा नंबर उतना इसको कट करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 से हमें पहले पहले दिख रहा है, तो 2 से काटा तो 9 और 1, इसको 2 से काटेंगे तो 12 पे 6 जाएगा, 6 पे 12, 10 बच गया 5। अब देखो ये किसी की टेबल में आ ही नहीं रहा, तो इससे सिंपल फॉर्म में हम इसको नहीं ले जा सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा व्हाट इज अ फ्रैक्शन विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/2 गिव्स 2/3। वो फ्रैक्शन बताना है जब सब्ट्रैक्ट करा जाए हाफ से, तो हमें जो आंसर मिले वो मिले 2/3। ठीक है, तो अब ये उधर चला जाएगा x, तो ये 1/2 माइनस का 2/3 हो गया, और x उधर आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ बन गया 3, और यहाँ बन जाएगा 4। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउ मच डज वन नीड टू ऐड टू 4/5 टू ऑब्टेन 5/4। मतलब कितना फ्रैक्शन हम लोग ऐड करें 4/5 में, ताकि जो फ्रैक्शन है ना वो 5/4 बन जाए। ठीक है, अगेन बस कुछ नहीं करना, इस फ्रैक्शन को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4/5। तो एलसीएम देखो, एलसीएम आ गया 20, तो 5 से करा 25, 4 आ जाएगा, 4 से करा 16, तो ये आ जाएगा 9/20, यानी कि 9/20 जब हम इसमें इस फ्रैक्शन में ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट 5/4 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी निपटाना बस। कह रहा है 25 इज डिवाइडेड बाई 1/5। 25 है उसको 1/5 ऐसे लिखते हैं। अब जो ऐसे में नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, तो 25 × 5 बन जाएगा, यानी कि 125। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको ऐड करना है, दो फ्रैक्शन दे रखे हमें, इनको सिंपली ऐड करना है। ठीक है, तो 3/5 प्लस में 3/7 है, तो एलसीएम आ गया 35 हमारा, क्योंकि इस दोनों प्राइम नंबर से तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 दिए 21, 7 से डिवाइड करा 5 5 दिए 15, तो 6 और 3 36 आ जाएगा, यानी कि 36/35। अब देखो इसको 36/35 यही होगा, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 35 से कम 35, 35 और 1 36। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कह रहा तपन, रवि एंड त्रिशा शेयर्ड अ केक। तपन हैड 1/4 ऑफ इट, त्रिशा हैड 2/3 ऑफ इट, रवि हैड द रेस्ट। व्हाट इज द रवि शेयर? तो देखो ऐसे केस में है ना, हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कौन कौन है, रवि या त्रिशा। तो इसको 1/4 का शेयर है, इसको 2/3 का, इसका हमें पता नहीं कितना है। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे केस में जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, मतलब ये 12 ये है। हमने एक तरीके से टोटल, मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में कि 12 को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके से मान लिया हमने। ठीक है, या फिर हम ऐसे मांग लेते हैं कि एक केक के 12 पीस कर दिए। ठीक है, अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 से करा तो 4 4 थी 8। तो देखो 8 और 3 11, 11 पार्ट तो हो ही लिए, तो इसको कितना मिलेगा, एक पार्ट। और टोटल केक के पार्ट करे थे 12, तो त्रिशा को कितना, त्रिशा का बताना नहीं, रवि का बताना। मैं तो एक सेकंड भाई, मैंने इसको ये त्रिशा का दे रखा था 2/3। ठीक है, तो ये इसका शेयर आ जाएगा 8, तो इसका कितना बचा 1, और टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर है 12, तो ये इसको कितना मिला होगा, रवि को 1/12। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सम ऑफ 4/7 एंड 7/4, 4/7 है प्लस 7/4 है, उसका सम करना है, सिंपल क्वेश्चन। तो 7 चौक 28 एलसीएम आ गया, तो 4 चौक 16 प्लस में 4 से डिवाइड कर 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, 9 और 6 15, 1 4 5 6 डिवाइड बाई 28। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इफ 9 इज 19/20, वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर। तो देखो एक हमने जो अदर फ्रैक्शन उसको x मान लिया, तो x प्लस में 3/4 हमें कितना दे रखा है, 19/20। तो x यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 19/20 माइनस में 3/4, तो यहाँ बन गया 20, तो ये 19। अब 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 दिए 15, यानी कि 4/20। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा मॉक ख़त्म होता है। ये बस रिवीजन कर रहे थे हम कि मतलब कैसे फ्रैक्शन के साथ डील करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।